आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th एग्जाम्पल 11, 12, 13 चैप्टर नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 से। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। इसका मतलब क्या है कि 2 पर्सन है, उनकी जो इनकम है उनका रेशियो क्या है 9:7 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। और जो उनका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, जो खर्चा है उसका रेशियो कितना दे रखा है 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ। आगे क्या लिखा है कि अगर दोनों पर्सन पर मंथ 2000 रुपीज क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है, ऐसे फाइंड द मंथली इनकम। तो हमें उनका क्या फाइंड करना है, मंथली इनकम फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, हमें जो इनका इनकम का रेशियो दे रखा है, इनकम का रेशियो क्या दे रखा है 9:7, और यहां पर एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 4:3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट इनकम ऑफ 2 पर्सन इज ₹9x एंड ₹7x। देखो यहाँ पे इनकम का रेशियो क्या था 9:7। तो मान लेते जो पहला पर्सन है उसकी इनकम 9x है, तो फिर दूसरी का क्या होगा 7x, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम मल्टीप्लायर ले रहे हैं वो सेम लेना पड़ेगा। अगर हमने 9 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7 को भी किससे करेंगे, x से। तो इनकम लेट कर लिया हमने 9x एंड 7x। ऐसे ही उनका एक्सपेंडिचर लेट कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन इज रुपीज। अब एक्सपेंडिचर मान लेते हैं 4y एंड 3y, क्योंकि रेशियो क्या दे रखा है 4:3। तो एक्सपेंडिचर हो गया यहाँ से 4y एंड 3y। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, अब देखो पहले पर्सन का हमने पढ़ रखा है, अगर हमें सेविंग निकालनी तो सेविंग कैसे निकलता है, अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, वो एक सेविंग मिलेगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पर्सन के लिए अगर हम बात करें, हमारा फर्स्ट पर्सन का इनकम क्या है 7x, ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है 4y। तो अगर मैं 9x में से माइनस करता हूँ 4y तो क्या मिलेगा सेविंग, और सेविंग कितनी गिवन है हमें 2000, दोनों के लिए 2000 गिवन है। तो ऐसे ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं 7x में से सेकंड पर्सन की जो इनकम है उसमें से उसका एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, सेकंड पर्सन की इनकम मिल जाएगी, सॉरी हमें सेविंग मिल जाएगा। तो 7x माइनस 3y इक्वल 2000। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, हमें इन दोनों को क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो अगर हम यहाँ पे सोल्व, अब हमारे पास 3 मेथड है, वैसे तो कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए किसी भी एक वेरिएबल का या तो x का या फिर y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पर ना तो x का कोएफिशिएंट सेम है ना ही y का, तो हम क्या करते हैं y का कोएफिशिएंट सेम करते हैं। तो सेम कैसे करेंगे, देखो y का कोएफिशिएंट गिवन क्या है 4, यहाँ पे 3, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12, तो हमें यहाँ भी 12 लेके आना है और यहाँ भी 12 लेके आना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, एंड इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन को देखो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3 9 27 माइनस 12y इक्वल टू 6000। और सेकंड इक्वेशन अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 4 7 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000। अब देखो यहाँ पे दोनों का कोएफिशिएंट तो सेम हो गया है, लेकिन हमें क्या करना है, अब इन दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, -12 से प्लस का 12y कैंसिल, ये 27x माइनस 28x कितना बना माइनस का x, इधर 6000 माइनस 8000 कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 2000। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से हमारा x कितना आ गया, हमें मिल जाता है यहाँ से x इक्वल टू 2000। तो ये तो आ गया हमारा x। अब क्या करेंगे,
इस x की वैल्यू को या तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे या फिर इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 क्या था हमारा, 7x माइनस 3y इक्वल 2000। यहाँ पे x को हमने रिप्लेस कर दिया 2000 से, माइनस 3y इक्वल 2000। कितना हो जाएगा, 14,000 माइनस 3y इक्वल 2000। यहाँ से वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट एक तरफ, तो ये 2000 14,000 आरएचएस में आएगा तो विद माइनस साइन। माइनस 3y कितना आ गया, माइनस का 12,000, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आ जाएगा 12,000/3। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 4,000। तो ये आ गया हमारा y। अब हमें क्या निकालना था, यहाँ पे उनका इनकम निकालना था। अब देखो हमने इनकम क्या लेट किया था, हमने इनकम लेट किया था 9x एंड 7x। तो इनकम क्या हो जाएगा दोनों पर्सन का, तो यहां से मिल जाएगा इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन। क्या माना था, पहले पर्सन का 9x था, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो 9 इंटू 2000, तो कितना आ गया ये ₹18,000। तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पर्सन का इनकम। और अगर सेकंड पर्सन का इनकम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, इनकम ऑफ सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन के लिए क्या माना था हमने, ये माना था हमने 7x, तो x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 7 इंटू 2000 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये ₹14,000। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। नेक्स्ट आता है इसमें एग्जाम्पल नंबर 12, NCERT एग्जाम्पल 12। देखो एग्जाम्पल 12 में क्या गिवन है, हमें दो इक्वेशन गिवन है, 2x प्लस 3y इक्वल 8 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, और इन दोनों को हमें सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो अगर हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है तो या तो x का कोफिशिएंट सेम है या फिर y का। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1। देखो अगर इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो होगा क्या, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो वेरिएबल पार्ट हमारा सेम हो गया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारी 4x प्लस 6y इक्वल 8। मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसका मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन ये एक ही तो है, हमने फर्स्ट को ही तो मल्टीप्लाई करके ये बनाया है थर्ड। तो हम जो अब इक्वेशन को सोल्व करेंगे थर्ड के साथ, किसको सोल्व करेंगे, सेकंड के साथ। क्या करेंगे, अब इक्वेशन 2 में से माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। माइनस क्यों, क्योंकि 2 एंड 3 में x का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, और दोनों का साइन भी सेम है। तो क्या होगा, ये सेकंड इक्वेशन है हमारा 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, एंड थर्ड इक्वेशन जो हमारी आई थी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया था 4x इक्वल टू प्लस 6y इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो गया, ये भी चला गया इधर से। तो बचा क्या, देखो RHS में तो LHS में तुम्हारा पूरा 0 बचा, ठीक है, सब कुछ कैंसिल हो गया तो 0 बचा। इधर 7 माइनस 8 माइनस 1 बचा। अब क्या ये 0 माइनस 1 के बराबर है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक गलती हो गई है, हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 8 की जगह 16, तो ये आएगा 16। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें 7 माइनस 16 माइनस का 9। अब देखो यहाँ से हमें फाइनली मिलता है 0 इक्वल टू माइनस 9, लेकिन हम ये जानते हैं 0 माइनस 9 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेटमेंट है ये 0 इक्वल टू माइनस 9 ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब ये हमने पहले पढ़ लिया है कि अगर इस तरीके से कंडीशन आती है तो इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है उनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिंपली बस हम क्या लिख देंगे कि गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 13 जो हमारा डिजिट वाला क्वेश्चन है, इसको करने से पहले कंसेप्ट सीखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक नंबर 62 है, ठीक है। अब अगर मैं 62 को इसका स्टैंडर्ड एक्सपेंडेड करके लिखूँ तो क्या लिखूंगा, 60 प्लस 2, ये हमने पहले से किया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं इसको ऐसे लिखूँ, 62 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 10 प्लस
2 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, 6 टेन जा 60, 2 1 2 तो लिख सकते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अब देखो ये जो 6 है ये क्या है हमारा टेंस प्लेस डिजिट है, ये 6 टेंस प्लेस का डिजिट है, और ये 2 क्या है यूनिट प्लेस है या फिर वंस प्लेस है, यूनिट प्लेस या फिर वन प्लेस। तो हो क्या रहा है कि अगर हम 10 प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, और यूनिट प्लेस क्या है 2, यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई कर दे और उनका सम करे तो वो नंबर हमें मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे यूज़ क्या होगा, सपोज करो हमारे पास जो टेंस प्लेस है वो x है, ठीक है, यूनिट प्लेस जो है वो y है। अब हमें पता लगाना है कि नंबर क्या बनेगा। तो देखो नंबर हम एक्स वाई की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या कहा था, 10 प्लेस को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, यूनिट प्लेस को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 1 से। तो जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा 10x प्लस वाई। अब एग्जाम्पल 13 में इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 13 में है क्या, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर है। तो बोल रहा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, उस 2 डिजिट नंबर का जो सम है किसके साथ, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। देखो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि अगर हमारे पास एक नंबर है 23, ठीक है, और इसका डिजिट रिवर्स करने के बाद क्या आएगा, डिजिट रिवर्स करने से मतलब जो टेंस प्लेस है वो यूनिट प्लेस, जो यूनिट प्लेस है वो टेंस प्लेस, तो रिवर्स करने के बाद 32। तो इस तरीके से वहाँ पे सम दिया गया है कि ओरिजिनल नंबर का और उसका रिवर्स करने के बाद जो सम है वो हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट यूनिट प्लेस, अब 2 डिजिट का नंबर तो यूनिट प्लेस हमने x लेट कर लिया, और टेंस प्लेस को क्या लेट कर लेते हैं, सपोज करो हमने y लेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास नंबर क्या बनेगा, हम बोल रहे हैं यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या मिलने वाला है हमें। तो नंबर क्या मिलेगा, अभी क्या होता था, अगर टेंस प्लेस है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, यूनिट प्लेस है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, और दोनों का सम। तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर बनेगा वो 10y प्लस x आया, ठीक है। अब देखो पहले पार्ट में उसमें क्या बोला, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे डिजिट को रिवर्स करते हैं, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स द नंबर इज, देखो अगर मैं डिजिट को रिवर्स करता हूँ, रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ कि जो यूनिट प्लेस है वो तो मैंने टेंस प्लेस लिख दिया, और जो टेंस प्लेस है वो यूनिट प्लेस हो गया। तो यहाँ से अगर मैं इसकी हेल्प से नंबर बनाऊंगा तो नंबर क्या बनेगा हमारा 10x प्लस वाई, यही बनेगा। तो सीधे सीधे बस हमें क्या करना है कि y को x से रिप्लेस कर देना, x को y से, तो डिजिट को रिवर्स करने के बाद नंबर क्या मिलेगा 10x प्लस वाई। तो ये सब हमें करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये सब मैंने समझाने के लिए बताया था। तो अब देखो उसने क्या कहा है कि नंबर का और उसका जो रिवर्स करके आने वाला है वो नंबर, उन दोनों का सम हमें कितना गिवन है यहाँ पे 66। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है 10y प्लस एक्स, ये तुम्हारा ओरिजिनल नंबर हो गया, प्लस 10x प्लस वाई, ये हमें डिजिट को रिवर्स करने के बाद मिला। तो इन दोनों का सम क्या है 66। सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, x प्लस 10x 11x, 10y प्लस वाई 11y इक्वल टू 66। यहाँ से 11 कॉमन आएगा, ठीक है। अगर हम 11 कॉमन निकालते हैं तो क्या होगा 11x प्लस वाई इक्वल 66। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 66/11, यहाँ से x प्लस वाई आ गया हमारा 6। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो आगे क्या बोला उसने, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी कि डिफरेंस ऑफ डिजिट कितना दे रखा है, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स कितना दे रखा है हमें 2। अब देखो इस वाले में भी 2 केसेस बन सकते हैं भाई, हमारे पास 2 डिजिट लेके हम चले थे x एंड y, ठीक है, हमने 2 डिजिट लिया था x एंड y। तो डिफरेंस में 2 चीज़ें हो सकती है, या तो x माइनस वाई हो, इनका डिफरेंस 2 आ जाए, ठीक है, या फिर ये हो सकता है y माइनस एक्स, ये 2 हो जाए। तो इस वाली कंडीशन से हमें 2 इक्वेशन मिल रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। तो एक टाइम पे एक ही इनमें ट्रू होगा, या तो ये वाला ट्रू होगा, ठीक है। मान लेते हैं हमने क्या माना था यहाँ पे, देखो हमने क्या लेट किया था x क्या था यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस क्या था y, या तो यूनिट प्लेस ज़्यादा होगा या फिर टेंस प्लेस ज़्यादा होगा।
अगर यूनिट प्लेस ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस वाई 2 होगा। अगर यूनिट प्लेस ज़्यादा हो तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2। और अगर टेंस प्लेस ज़्यादा हुआ तो फिर क्या होगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो एक टाइम पे एक ही कंडीशन यूज़ होगी ना। तो अब हमें क्या करना है, अब देखो अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, अब सोल्व कैसे करना है। ये इक्वेशन तो हमारी पहली कंडीशन से आई थी, और ये दो जो इक्वेशन है ये एक कंडीशन से आई है। तो या तो हम फर्स्ट एंड सेकंड को लेके सोल्व करेंगे, या फिर फर्स्ट के साथ थर्ड, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन पे एक कंडीशन ही एग्जिस्ट करेगी एक टाइम पे। अब हमें तो नहीं पता यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम पहले फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल कितना, 2। अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट तो सेम है, दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से क्या होगा, y से y कैंसिल, LHS में बचा है 2x, RHS में आ गया 8। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। इस x की वैल्यू को किस इक्वेशन में पुट करेंगे, देखो यहाँ पे हमने 1 और 2 को लिया, तो या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या फिर इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट x इक्वल 4 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, x प्लस वाई इक्वल 6। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, y कितना आ जाएगा 6 माइनस 4, तो यहाँ से आ गया y इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर यहाँ से मिलेगा, रिक्वायर्ड नंबर भी हमारा ओरिजिनल नंबर क्या आया था, हमने ओरिजिनल नंबर क्या लेट किया था, tan y प्लस एक्स, यही आया था हमारा ओरिजिनल नंबर। देखो हमने यही तो निकाला था ओरिजिनल नंबर, tan y प्लस एक्स। तो यहाँ पे अब y और x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, tan इंटू वाई कितना आया है 2 प्लस एक्स 4, तो सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आया है 24, कि या तो नंबर 24 हो सकता है। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व करना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ किसे लेना है, अब इक्वेशन नंबर थर्ड को। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 6। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, y माइनस एक्स इक्वल 2। देखो यहाँ पे भी अगर मैं x का कोफिशिएंट देखूँ 1 है और यहाँ पे -1, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे, इन इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो इस x से -x कैंसिल, तो LHS में क्या बचेगा 2y इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इस y की वैल्यू को पुट कर देते हैं या तो इक्वेशन नंबर 1 में या फिर थर्ड में। तो पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अभी हमने फाइंड किया था x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई को रिप्लेस कर दिया 4 से इक्वल टू 6। तो यहाँ से x क्या मिलेगा, 4 उधर जाएगा तो 6 माइनस 4 एक्स इक्वल टू 2। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर मिलने वाला है हमें, अब रिक्वायर्ड नंबर देखो, नंबर तो हमारे पास यही था ना tan y प्लस एक्स, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा tan इंटू 4 प्लस 2, तो ये कितना मिलेगा 42। तो यहाँ से हमें दो नंबर मिल सकते हैं कि या तो नंबर हमारा 24 होगा या फिर नंबर 42 होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 30। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।